नमस्कार मित्रों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्लास लेने चल रहे हैं। पिछले क्लास में आपको अक्ष के बारे में, निर्देशांक के बारे में, चतुर्थांश के बारे में, मूल बिंदु के विषय में और कार्तीय तल पर विभिन्न बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। आज निर्देशांक ज्यामिति के इस क्लास में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम प्राप्त करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जब उनके निर्देशांक ज्ञात हों। ध्यान देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जब उनके निर्देशांक ज्ञात हो। मान लीजिए कि कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 है तथा दूसरा बिंदु Q है और जिसके निर्देशांक x2, y2 है और के बीच की आपको दूरी निकालना है। ध्यान देंगे, आज का टॉपिक क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जब उनके निर्देशांक ज्ञात हों। मान लीजिए एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 तथा दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2, y2 है और आपको उनके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है d इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, क्या पढ़ने चल रहे हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जब उनके निर्देशांक ज्ञात हों। मान लीजिए कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x1, y1 तथा Q जिसके निर्देशांक x2, y2 है और आपको उनके बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला आप यूज करेंगे d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसी को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कहा जाता है। ध्यान देंगे आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर को x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से भी सॉल्व किया जा सकता है। इससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस पे आधारित क्वेश्चन लेंगे, फार्मूला लिख लेंगे d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y इक्वल टू प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर से पुनः बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, जैसे प्रश्न आता है कि बिंदु P 2,5 तथा Q 3,7 तथा Q 3,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न जो है क्वेश्चन है आपका, बिंदु P 2,5 तथा Q 3,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप पहले लिख लेंगे इनके निर्देशांक बिंदुओं के, P 2,5 तथा Q 3,7। अब ये पहला बिंदु जो है आपका ये है x1, y1 तथा दूसरा बिंदु है x2, y2। समझ में आ रहा होगा? पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु जो है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक जो है वो है x2, y2। अब आप फार्मूला लगाएंगे d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, आपका x1 क्या है? x1 है 2 माइनस x2 क्या है? 3 होल स्क्वायर और प्लस y1 क्या है आपका? 5 और माइनस y2 क्या है? 7 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा
2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और प्लस 5 में से 7 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा। ये हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू √5। हाँ, ध्यान देंगे प्रश्न था बिंदुओं P 2,5 तथा Q 3,7 के बीच की दूरी निकालिए। अभी आपको समझाया गया, फिर से ध्यान देंगे। बिंदु P के निर्देशांक हैं 2,5 तथा Q के निर्देशांक है 3,7। पहला ब्रैकेट x1 y1, दूसरा ब्रैकेट x2 y2। ध्यान देंगे बीच की दूरी d इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे अब आपका x1 क्या है बताइए, 2, बिल्कुल सही, और x2 क्या है 3, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 2 - 3 का स्क्वायर और प्लस y1 क्या है आपका 5 और y2 क्या है आपका 7 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे 2 में से 3 जाएगा -1 का स्क्वायर और 5 में से 7 जाएगा -2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1 + 4 इक्वल टू √5 मात्रक। अतः बिंदुओं P तथा Q के बीच की दूरी √5 मात्रक होगी। समझ में आ गया होगा आपको। पुनः बिंदुओं 2,5 तथा 3,7 के बीच की दूरी निकालिए। पहला ब्रैकेट आपका x1 y1, दूसरा ब्रैकेट आपका x2 y2। फार्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके बीच की दूरी आएगी √5 मात्रक, जैसा कि आपको अभी बताया गया है। अब आप ध्यान देंगे इसी में का दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। इसी में का दूसरा प्रश्न लेते हैं। मूल बिंदु से ध्यान देंगे, मूल बिंदु से बिंदु 2,5 के बीच की दूरी बताइए। मूल बिंदु से बिंदु 2,5 के बीच की दूरी बताइए। ध्यान देंगे आप, मूल बिंदु से बिंदुओं या बिंदु 2,5 के बीच की दूरी बताइए। अब मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0,0 तथा दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 2,5। अब आप ध्यान देंगे पहला ब्रैकेट x1 y1 और तथा दूसरा ब्रैकेट जो होगा वो होगा x2, y2। ध्यान देंगे दूसरा ब्रैकेट होगा x2, y2 जैसा लिखा गया है। मूल बिंदु आप जानते हैं, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। निर्देशांक 0,0 बिल्कुल सही बताया गया है। अब आप बीच की दूरी d इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब आप ध्यान देंगे x1 क्या है आपका, x1 क्या है, x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। तो x1 0 और x2 है 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 वो भी 0 ही है, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 0 में से 2 मतलब -2 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 5 -5 का स्क्वायर। ध्यान देंगे आप, ये हो जाएगा आपका √-2 का स्क्वायर 4 और प्लस -5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका √29 मात्रक। ध्यान देंगे आप। पुनः क्वेश्चन देखेंगे। मूल बिंदु के विषय में आपको जानकारी है, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो मूल बिंदु से बिंदु 2,5 के बीच की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु क्या है 0,0, दूसरा बिंदु क्या है 2,5, पहला ब्रैकेट x1 y1, दूसरा ब्रैकेट x2 y2, बीच की दूरी d इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे अब आपका x1 क्या है 0 है, x2 क्या है 2 है, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 और y2 क्या है 5, तो 0 - 5 का स्क्वायर। अब 0 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू -5 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर 4 और -5 का स्क्वायर 25। आपको पता होगा ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग
धनात्मक होते हैं। तो 4 और प्लस 25, 25 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 29 मात्रक। लगा लेंगे क्वेश्चन, देख लेंगे ध्यान से। मूल बिंदु से बिंदु 2, 5 के बीच की दूरी बताइए। तो पहला बिंदु हो गया 0, 0 और दूसरा बिंदु हो गया 2, 5। बीच की दूरी का फार्मूला आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये फार्मूला है इसका, आप लगाएंगे x1 0 माइनस x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 29 मात्रक हो गया। अब आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक ऋणात्मक संख्या वाला उदाहरण लेंगे हम। बिंदुओं -2, 5 तथा 0, -7 के बीच की दूरी बताइए। बिंदुओं -2, 5 तथा 0, -7 के बीच की दूरी बताइए। तो पहला बिंदु -2, 5 और दूसरे बिंदु जो उसका निर्देशांक है वो 0, -7 है। पहला ब्रैकेट x1, y1 तथा दूसरा ब्रैकेट x2, y2। अब आप बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे x1 क्या है -2, x2 क्या है 0, तो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 और माइनस y2 क्या है -7 है। तो माइनस से हो जाता है प्लस, तो 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे फार्मूले में भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, इसके बिंदु में भी माइनस है, निर्देशांक में भी माइनस और फार्मूले में भी माइनस है, और ये दोनों जुड़ के हो जाते हैं प्लस, माइनस प्लस, और ये हो जाता है अंडर रूट -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और 12 का वर्ग 12 का स्क्वायर जो होगा वो 144 होगा। ये हो जाएगा 148। अब आप इसको क्या करेंगे, इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे 148 का आप वर्गमूल निकालेंगे। 148 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 74, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा, और फिर आपको 37 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, अब यहां 2 का पेयर बन रहा है तो 2 अंडर रूट 37 मात्रक इसका जो बीच की दूरी आएगी। ध्यान देंगे आप, बिंदुओं -2, 5 तथा 0, -7 के बीच की दूरी बताइए। -2, 5 पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु है 0, -7। पहला ब्रैकेट x1 y1 और दूसरा जो ब्रैकेट होगा वो x2 y2। बीच की दूरी d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे x1 क्या है -2 और x2 क्या है 0, तो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 और माइनस y2, तो माइनस फार्मूले में भी और माइनस निर्देशांक में भी होने की वजह से यहां हो जाता है प्लस, तो 5 प्लस 7 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 148। अब आप क्या करेंगे 148 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 1 7 2 सते 14, फिर 37 से काटेंगे 1 आएगा। 2 का पेयर बन रहा है, 2 को बाहर कर लेंगे और 37 चूंकि इसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकल पा रहा है इसको लिखेंगे हम 2√37 मात्रक। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2√37 मात्रक होगी। पुनः ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और उदाहरण लेंगे हम। बिंदुओं
बिंदुओं 0, -5 तथा 2, 7 के बीच की दूरी बताइए। अब आपको क्वेश्चन समझ में एकदम से आ गया होगा, आप लोग ध्यान देंगे। अब आप करने की कोशिश करेंगे। पहला ब्रैकेट 0, -5 और दूसरा ब्रैकेट है 2, 7। पहला ब्रैकेट हो गया x1, y1 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x2, y2। अब बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, x1 क्या है यहां पे, x1 है 0 माइनस x2 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है -5 और माइनस y2 -7 का स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर और प्लस -5 -7 -12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये पुनः से आ जाएगा 148। ध्यान देंगे इस पे, ये पुनः से आ जाएगा 148 इक्वल टू, इसको भी हम लिखेंगे 2√37 मात्रक। 2√37 मात्रक। ध्यान देंगे क्वेश्चन पुनः से, बिंदुओं 0, -5 तथा 2, 7 के बीच की दूरी बताइए। तो पहला बिंदु हो गया आपका 0, -5 ये x1 y1। दूसरा बिंदु हो गया 2, 7 ये हो गया x2, y2। दो बिंदुओं, अच्छा बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, x1 क्या है 0, x2 क्या है 2, माइनस लगा है बीच में 0 - 2 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है -5, y2 क्या है -7 का स्क्वायर। 0 - 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया और -5 -7 जुड़ के -12 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 प्लस -12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 148। इसको लिखेंगे और 148 इक्वल टू लिखा जाएगा 2√37 मात्रक। इसके बीच की दूरी जो आएगी वो 2√37 मात्रक आएगी। ध्यान देंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक उदाहरण लेते हैं, इसके बाद आपको कुछ वर्क दिया जाएगा, स्वयं से कीजिएगा। ध्यान देंगे अब आप, बिंदुओं -2, -3 तथा 2, 3 के बीच की दूरी बताइए। ध्यान देंगे आप, बिंदुओं -2, -3 तथा 2, 3 के बीच की दूरी बताइए। अब पहला ब्रैकेट आपका -2, -3 तथा दूसरा ब्रैकेट 2, 3। पहला ब्रैकेट है आपका x1, y1 और दूसरा ब्रैकेट है आपका x2, y2। अब आप लिखेंगे बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, x1 क्या है यहां पे, x1 है -2 और x2 क्या है 2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस y1 -3 माइनस y2 क्या है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 इक्वल टू -6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 36 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 52 मात्रक। कितना हो जाएगा आपका 52 अंडर रूट 52 मात्रक। ध्यान देंगे 6 6 12 3 1 4 1 हासिल 5। अब आप अंडर रूट 52 को अंडर रूट 52 को आप 2√13 भी लिख सकते हैं।
आप लिखेंगे 2√13 मात्रक। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो आपकी 2√13 मात्रक हो जाएगी। पुनः ध्यान देंगे, बिंदुओं -2, -3 तथा 2, 3 के बीच की दूरी बताइए। तो पहला ब्रैकेट आपका x1 y1, दूसरा ब्रैकेट आपका x2 y2, बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे x1 क्या है -2, बीच में माइनस, और x2 क्या है 2, तो -2 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर, और x1 क्या है -3, x2 क्या है -3, तो -3 इक्वल टू -6 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू हो गया 36 और 16, ये हो गया √52, और √52 को आप लिख सकते हैं 2√13 मात्रक। अब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान देंगे, लगाएंगे, और आपके किताबों में जो आप सिलेबस पढ़ते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस तरह की आगे की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ध्यान से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।